दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक वैश्या और एक संत की कहानी को सुनाएंगे। दोस्तों एक गांव में एक वैश्या रहती थी और उसी के पड़ोस में एक संत रहता था। वैश्या का काम था लोगों का दिल बहलाना, नृत्य करना, और संत का काम था भगवान के नाम का प्रचार करना, लोगों को भगवान का उपदेश देना और लोगों को सही राह दिखाना। परंतु जब वैश्या अपने कोठे पर नृत्य करती थी तो उस संत को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उसके वहां का शोर जो है संत के कानों तक जाता, जिससे उसकी पूजा में विघ्न पड़ता था। संत उस वैश्या से बहुत परेशान था। वो द्वारे द्वारे पे जाके लोगों को बुला करके उपदेश देता था। यही उसका काम था, भगवान के नाम का प्रचार करना। दोस्तों एक समय की बात है कि उसी दिन वैश्या और संत दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों जा करके वैकुंठ धाम को गए, तो उस समय यमराज जब उन दोनों की आत्माओं को लेकर गए तो उसी वक्त भगवान ने निर्णय करना शुरू किया कि किसको स्वर्ग मिले और किसको नरक मिले। संत के मन में ये पूरा विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसने भगवान का पूजन किया, जप किया, तप किया। वहीं पर वैश्या के मन का ये भावना थी कि उसको स्वर्ग तो किसी हाल में मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसे कर्म किए, उसने भगवान का नाम ही कभी नहीं लिया। संत बहुत खुश था। संत के मन में ये विचार था कि उसको तो स्वर्ग मिलेगा, भगवान उसको स्वर्ग देंगे। तभी भगवान के निर्णय का दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने अपना निर्णय सुनाया और उस निर्णय में संत को नरक में डाल दिया गया और वैश्या को स्वर्ग मिला। इस बात को सुनकर संत बौखला गया। उसने भगवान से तीव्र स्वर में कहा कि हे प्रभु, हमने आपकी पूजा की, जप किया, तप किया, आपका प्रचार किया, फिर भी हमें नरक क्यों? हमने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी वजह से मुझे नरक दे रहे हो और वैश्या को स्वर्ग दे रहे हो, जिससे इसने अपने जीवन में नीच से नीच कर्म किए हैं? तो भगवान ने उस संत को डांटते हुए कहा, अबे मूर्ख, तू संत था, तू मुझ में ध्यान करता था, मेरा प्रचार करता था, लोगों को मेरी बातें बताता था, मगर तेरे मन में तब भी ये भावना थी कि तुझे भी काश उस वैश्या के घर जाने का मौका मिले, उस वैश्या का नृत्य देखने को मिले। यही विचार तेरे मन के अंदर हर वक्त यही विचार लिए तू घूमा करता था। लोगों को अच्छी बात बताता था, मगर तेरे मन का विचार जो था वो वैश्या में ही रखा था। परंतु ये वैश्या लोगों का मन बहलाती थी, नृत्य करती थी, परंतु इस भाव से नृत्य करती थी कि हमारी कला भगवान को समर्पित हो रही है, हम अपनी कला का प्रदर्शन भगवान के सामने कर रहे हैं, इसलिए इसकी भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ये धंधा करती थी, वो अपने परिवार को पालने के लिए करती थी, और फिर भी जब नृत्य करती तो इसका भाव यही बना रहता था कि काश ये यही सोचती कि हम भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, हम अपनी कला का प्रदर्शन उस परमात्मा के सामने कर रहे हैं। परंतु तुम जब भी धर्म करते थे तब तुम्हारे मन के अंदर यही एक भावना रहती थी कि काश हमें भी वैश्या के घर जाने को मिले, इसलिए तुम्हें नरक मिलता है और इस वैश्या को स्वर्ग मिलता है। तो दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यही है कि भगवान को मन में बिठा करके और उनको मन समर्पित करके अगर पूजा की जाए, वही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति दिखावा करते हैं, भगवान का नाम की पूजा तो करते हैं, परंतु उनका विचार ऐसी चीजों पे रहता है जो निंदनीय है, जो पाप की राह पर जाने वाली चीजें हैं। वो उनके मन के अंदर हमेशा पाप ही सोचा करते हैं और पाप के बारे में ही उनका हर भाव रहता है, परंतु दिखाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी भगवान अपनी भक्ति के लिए स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।